दादाजी, कहानी सुनने का बड़ा मन हो रहा है। कोई एक अच्छी सी कहानी सुनाइए ना। तो सुनो। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर में रहने आया। उम्र के इस पड़ाव पर वह अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। वो एक छोटे से घर में रहते थे। पूरा परिवार और उसका 4 वर्षीय पोता एक साथ डिनर टेबल पर खाना खाते थे। लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते, तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेज पर गिर जाता। बहू बेटे 1-2 दिन तक तो सब सहन करते रहे, पर 1-2 दिन के बाद उन्हें अपने पिता के इस काम पर चिढ़ होने लगी। लड़का अपनी बीवी से बोला, हमें इनका कुछ करना पड़ेगा। बहू ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे, और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी तो नहीं देख सकते। अगले ही दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तन की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तनों की टूट फूट ना हो। बाकी लोग पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते, और जब कभी कभार उस बुजुर्ग की तरफ देखते तो उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू दिखाई देते। यह देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघला। वो उनकी छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुनाते। वहां बैठा बालक भी यह सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे से बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। तो पिता ने पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने बड़ी मासूमियत के साथ उत्तर दिया, पापा, मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग इसमें खाना खा सकें। और फिर वह बच्चा अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता को बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस डिनर टेबल पर लेकर आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। तो बेटा, हम अक्सर अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात तो करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, कर्म में छुपी है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चा भी ऐसा ही करना सीख सकता है। इसलिए कभी भी अपने पेरेंट के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल वो आपकी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। तो बताओ बेटा, कैसी लगी आज की कहानी? दादाजी, आज की कहानी वाकई में बहुत अच्छी थी और इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अगर आपको भी दादाजी की कहानी पसंद आई है और आपको लगता है कि इस कहानी से कुछ अच्छी सीख मिली है, तो वीडियो को एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं जल्दी से किसी नेक्स्ट वीडियो में दादाजी की एक अच्छी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए लव यू ऑल। बाय बाय।